राधे राधे मित्रों, मैं हूँ महिमा और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए डे 5 का व्लॉग लेकर मेरे वृंदावन की यात्रा। राधे राधे मित्रों, ये सुबह 4 बजे का माहौल है। वृंदावन में सब प्रेमानंद जी महाराज की पथ यात्रा देखने जा रहे हैं और हम भी उसी के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना भक्तिमय माहौल है यहाँ पर। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ से प्रेमानंद जी महाराज की पथ यात्रा निकलेगी। तो आप भक्तजनों की भीड़ देख रहे होंगे कि कितने सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और ये सभी 1 बजे से ही आना प्रारंभ कर देते हैं। और कितनी अच्छी अच्छी फूलों की रंगोलियाँ बनाई गई है महाराज जी के स्वागत के लिए। कोई आरती लेकर खड़ा है उनकी स्वागत के लिए। बच्चों को राधा रानी बनाए रखे हैं और बहुत ही सुंदर वातावरण रहता है जब प्रेमानंद जी महाराज की पथ यात्रा के लिए जाते हैं। और जैसे तैसे हमें कहीं पीछे जगह मिली और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ पर आए इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाने के लिए। और उसके थोड़ी ही देर बाद प्रेमानंद जी महाराज का आगमन हो जाता है और हम महाराज जी के दर्शन करते हैं। हम ये दर्शन हमें दूसरी बार कर रहे हैं महाराज जी के। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने 2 बार महाराज जी के दर्शन किए और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज हमारा डे 5 है वृंदावन में। और बच्चों को छोटा छोटा इतने प्यारे लग रहे छोटे छोटे राधा कृष्ण बनाकर। और भीड़ भी उतनी ज़्यादा है। और उसके बाद हमारा चेकआउट का टाइम हो जाता है और सभी अपना अपना सामान रिक्शा में रख रहे हैं। हमारा चेकआउट का टाइम आ गया है और मन में इतना बुरा लग रहा है कि वृंदावन को छोड़ के जाना पड़ेगा। पता नहीं अब कब श्री जी का बुलावा आएगा और कब फिर से हम आएंगे। पर मन बैठा सा जा रहा है, पता नहीं क्यों, पर मन नहीं कर रहा कि वृंदावन छोड़ें। और यहाँ इतना सुकून है, इतना ज़्यादा सुकून है, मैं आपको बता नहीं सकती। हर जगह बस राधा नाम राधा नाम राधा नाम। और राधा नाम में ही बहुत सुकून है। आपने सुना ही होगा, जब भी राधा नाम लेते हो मन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ये हमारी रीवा है जो साल में 3 से 4 बार तो वृंदावन आती है। देखिए कितने अच्छी किस्मत है उसके। बस श्री जी ऐसे ही हमें बुलाते रहे हर साल में 4 से 5 बार और हम आते रहे। गाइस, हमने हमारे आश्रम से चेकआउट कर लिया है। मन में बहुत बुरा लग रहा है, पर फिर भी मन में एक आशा है कि हम बहुत जल्द वापस से वृंदावन आएंगे। जल्द आएंगे। श्री जी का बुलावा बहुत जल्द आने वाला है। हमें अब ऐसा लग रहा है कि साल में 3 से 4 बार आएंगे वृंदावन। अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। गोवर्धन पर्वत पर जा रहे हैं, वहाँ की जर्नी आपको पूरी बताई जाएगी। राधे राधे। वृंदावन की जर्नी में हमारा बहुत बहुत साथ दिया। पूरे हमारे और गोवर्धन पर्वत से जाते टाइम हम सबसे पहले पहुँचे प्रियाकांताजू मंदिर, जो बहुत ही सुंदर है और इतना अच्छा डेकोरेशन किया गया है यहाँ पर। और उसके बाद हम पहुँचे 4 धाम मंदिर। अगर आप वृंदावन जाएं तो 4 धाम मंदिर बिल्कुल ना भूलें। 4 धाम मंदिर की जो सुंदरता है आपको मैं बता नहीं सकती, बहुत ही सुंदर है। और आप अभी देख ही रहे होंगे कि कितना सुंदर दिख रहा है, कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है, अलग ढंग से बनाया गया है। तो आप 4 धाम मंदिर ज़रूर जाएं। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, तो 4 धाम मंदिर भी आपको पास ही में मिलेगा। और यहाँ हर एक चीज़ का इतनी सुंदरता से बखान किया गया है, इतना सुंदर वातावरण है यहाँ का। मैं आपको दिखा सकती हूँ पर शब्दों में शायद ही मैं पूरा बता पाऊँगी आपको। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ें बताऊँ, एक एक चीज़ों के दर्शन करवाऊँ, कुछ भी मिस ना करूँ मैं, क्योंकि यहाँ की इतनी ज़्यादा सुंदर चीज़ें हैं। शनि धाम, जब आप शनि धाम मंदिर में अंदर देखेंगे तो आपको अंदर शनि भगवान के एक अलग अलग रूप, हर एक चीज़ के अलग अलग रूप दिखाई देंगे। शनि भगवान की जो मूर्ति है उसमें एक अलग ही चमक है। और फिर राधा कृष्ण के मंदिर पहुँचे हम, वहाँ उनके दर्शन किए। इनके मंदिर में भी बहुत सारी फ़ोटो, तस्वीरें और मूर्तियाँ बनी हुई थी। और उसके बाद हम शनि धाम मंदिर पहुँचे बाहर। तो सबसे पहले हमने गणेश जी के और फिर शिव जी के और कार्तिकेय भगवान के दर्शन किए। उनकी बड़ी बड़ी सुंदर सी मूर्तियाँ हैं। और फिर हमने जब अंदर प्रवेश किया मंदिर में तो यहाँ की एक अलग ही सुंदरता है। आपका मन वहीं रम जाएगा। आपको इतना सुकून मिलेगा जब आप मंदिर के अंदर जाओगे, और बाहर भी इतना ही सुकून मिलेगा आपको। हर एक चीज़ से आपकी नज़र नहीं हटने वाली, इतनी सुंदरता से और इतनी बारीकी से बनाई गई है यहाँ पर चीज़ें। और उसके बाद हम दोनों बहनें भी बस दीवाने हो गए 4 धाम मंदिर के। और फिर हम निकल गए वहाँ से और फिर हम पहुँचे परिक्रमा के लिए। गोवर्धन परिक्रमा हमारी प्रारंभ हो चुकी है और हमारी पूरी तैयारी हो गई थी कि अब धूप में नहीं जलना है हमें। और यहाँ हमने कुंड देखा,
और आपको गोवर्धन परिक्रमा के बीच में 4 से 5 कुंड तो दिख ही जाएंगे। आप वहाँ स्नान भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ठंडा पानी है। और अगर गर्मी है और आपको कुंड मिले तो आप ज़रूर स्नान कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और यहाँ हम फिर मार्केट एरिया में पहुँच चुके हैं, गोवर्धन पर्वत। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं गोवर्धन पर्वत की ओर परिक्रमा के लिए जा रही हूँ तो एकदम पर्वत ही पर्वत होगा, पर मुझे पर्वत तो कहीं दिख ही नहीं रहा था, बस घर मार्केट यही दिख रहा था। और उसके बाद फिर हम पहुँचे श्री गिरिराज भगवान के मंदिर में। यहाँ हमने उनके दर्शन किए। ये पहला मंदिर है यहाँ का। यहाँ कम से कम 3 से 4 मंदिर आते हैं। और उसके बाद जब हम मंदिर के पीछे की साइड गए तो मेरी आंखें दंग रह गई, इतनी ज़्यादा गंदगी थी यहाँ पर। मैं आपको बता नहीं सकती कि मंदिर में और इतनी गंदगी देखकर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैं क्या ही बताऊँ अब आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर फिर हमें थोड़ा सा पर्वत का एक हिस्सा दिखा कि चलो यहाँ थोड़ा पर्वत है। और उसके बाद वृंदावन के रहवासियों का घर आप देखिए कितना सुंदर है। मतलब छोटे छोटे घर हैं, पुरानी ही डिज़ाइन में बने हुए, पर बहुत ही प्यारे हैं। और जब उनका आप व्यवहार देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। और फिर हम जा पहुँचे हैं यहाँ पर। हमने एक और कुंड देखा और कहा जाता है ये राधा कुंड है। और फिर समय हो चुका था हमारा फिर से वृंदावन मथुरा को बाय बाय कहने का, अलविदा कहने का। और कहा कि चलो बहुत जल्द मिलते हैं मथुरा वृंदावन से फिर से, पर अभी के लिए हमें जाना होगा। और हम जंक्शन पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और बस इंतज़ार है तो हमारी ट्रेन का। और फिर हम इंदौर के लिए निकल जाएंगे। पहली बार मैंने इतना वेट किया है ट्रेन का। रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर लगातार 7 घंटों तक हमने वेट किया। उसके बाद अब ट्रेन आने वाली है हमारी। और हम ट्रेन में चढ़ते ही सबसे पहले तो सो गए थे, नींद पूरी की। और फिर जब सुबह हो चुकी थी तो हम जाग गए और सभी लोग बैठे थे और इंतज़ार था कि बस इंदौर आए और हम उतर जाएं। और सुना भी लग रहा था कि वृंदावन में इतना मज़ा किया, इतना आनंद लिया, और अब वापस से वही काम, वही जीवन। और सबसे पहले हम इंदौर आकर इंदौर के पोहे खाए और फिर रैपिडो बुक करके हम निकल चुके हैं हमारे घर की ओर। और घर जाकर सबसे पहले तो स्वागत हुआ हमारा केक के साथ। हमारा और केक का कलर सेम हो चुका है अब। और ये थी मेरी वृंदावन की यात्रा। राधे राधे, जल्द मिलते हैं।